माय डियर कलीग्स, मीडिया फैटर्निटी और जो हमारे यहाँ पे सारे सीनियर लीडरशिप है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की, क्योंकि आपको पता है कि 4 जनवरी को हमने इसी प्रेस क्लब में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने जो है एक प्रोग्राम अनाउंस किया था 17 जनवरी का, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न में तमाम अजला से जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे मेंबर्स है, डेलीगेट्स है, वॉलंटियर्स है, उनको बुलाया था। ऑल डिपार्टमेंट्स के उनको बुलाया था कि एक मेगा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगी श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क से प्रेस कॉलोनी तक। तो उस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइजेशन की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और हमारे इन एन एस्टिमेट 7,000 के करीब जो है वॉलंटियर्स वो रेडी थे टू हिट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी सेंटर। इस चीज़ को, इस सेंसिटिविटी को और इस हसास मामले को समझने की ज़रूरत थी। तो इस मामले को सरकार ने समझा और हम, चूँकि आज हमारा प्रोग्राम था, कल रात 10 बजे मुझे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल डिविजनल कमिश्नर वर्ती, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर और हमारे एसएसपी श्रीनगर, जिन्होंने इसमें एक अच्छी मीडिएशन की और सरकार को इस प्रोटेस्ट की हसासियत और सेंसिटिविटी बताई और समझाई, जिससे सरकार जो है उन्होंने मैंडेट दिया यहाँ के वर्ती डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को, एसएसपी श्रीनगर को, जिन्होंने हमसे राब्ता किया। कल शाम देर गए 10 बजे रात और मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपसे बात करे, टेबल पे आके बात करे और आपके इश्यूज को जो है वो ऑन प्रायोरिटी लेके, जिस तरह से आप चाहते हो किस कौन कौन से मामला जो है जल्दी हल करने की ज़रूरत है, अशद हल करने की ज़रूरत है, किन किन मामला पे सरकार को गौर करना चाहिए, उसके लिए बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि सरकार का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव अप्रोच आया, सरकार एक कदम आगे आई, तो मैंने अपने कैडर से उसी वक्त बात की और हमने ये फैसला किया कि आज का प्रोग्राम जो हमने है, चूँकि यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का रुख था, कुपवारा से लेकर कुलगाम तक, गांदरबल से लेकर बड़गाम तक सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो रुख था, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी हमारी। लेकिन सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस आया, सरकार एक कदम आगे आई और हम 2 कदम आए। हमने ये फैसला किया कि हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हमने अपना प्रोग्राम फिलहाल मोखर किया है, डेफर किया है 15 दिन के लिए। और इस सिलसिले में आज मुझे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कश्मीर डिवीजन की ने मदऊ भी किया और ये कहा है कि आपको जो है मंडे के दिन चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने जम्मू बुलाया है और आपसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। आप जिस तरह अपने मामले चाहते हो उस तरीके से हल किए जाएंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे हल किए जाएंगे। इसलिए हमने भी पॉजिटिव अप्रोच दिखाकर सरकार को जो है 15 दिन दिए हैं और इन 15 दिनों में हम सरकार के बिल्कुल करीब रहेंगे, सरकार से बात करेंगे और अगर इन 15 दिनों में हमारे मामला जो हैं इनमें कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आई तो हम आपके सामने फिर लाएंगे और वो आपको पता चलेगा सरकार की तरफ से। अगर 15 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं हमें लगी वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि सरकार जो है वो मुतहरक हो गई है और कल जो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया शाम 10 बजे रात गए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम मुतमईन है। बाकी हमारे मामला आपको पता है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताए, बहुत सारे मामला हैं हमारे और जो हमने सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम भी दिए हैं वक्तन फवक्तन और अब हम जो फिर से उनसे बात करेंगे, जो उन्होंने हमको इन्वाइट किया है, बुलाया है, उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, इसमें हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अगर मेंबर पार्लियामेंट, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट अगर रूहुल्लाह साहब एक हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन में, हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन, उधर एक भीड़ को इकट्ठा करते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं हाईली सेंसिटिव एरिया में, सीएम रेजिडेंस के बाहर, उसमें आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे प्रोटेस्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट एक्चुअली, वी आर रनिंग द गवर्नमेंट एक्चुअली। So therefore government should not have any kind of hesitation for our protests, for our programs, because we are the part of government. सरकारें बदलती हैं, अफसर साहिबान बदलते हैं, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बदलती है, लेकिन ये एम्प्लॉय जो ये वही होता है, अपनी पूरे
30 साल 25 साल की जो सर्विस है इसकी उस डिपार्टमेंट में रहती है। तो इसलिए हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, हमें अपना समझिए, अपना अंग समझिए। जब आप एक भीड़ को इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है सीएम ऑफिस में, उस सीएम रेजिडेंस के बाहर, जब ऑनरेबल एमपी को इजाजत दी जाती है, कोई सिक्योरिटी मतलब कोई इश्यू नहीं रहता है, तो हमें भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इस कौम के गार्डियन हैं। इन एम्प्लॉइज ने कुर्बानियां दी हैं इस कौम के लिए, इन एम्प्लॉइज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, इन एम्प्लॉइज से ही ये सिस्टम चलता है ग्राउंड से टॉप तक। हम एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना थे रहेंगे, लेकिन हमारे हुकूक अगर सल्ब हो जाएंगे उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। शाह फयाज जो है किसी भी जो है कदगन जो लगाई सरकार, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया सरकार का, हम उसका खैर मकदम करते हैं। देखिए आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, वी हैव ऑनरेबल एलजी एंड वी हैव ऑनरेबल सीएम, लेकिन एक पावर सेंटर कॉमन है, दैट इज वर्थी चीफ सेक्रेटरी, दैट इज कॉमन टू बोथ, whether it is elected government or whether it is honorable LG side। तो वर्थी चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो कॉमन पावर सेंटर है गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस बाकी चीजें सरकार की जो है इनमें इनका अहम रोल रहता है, और सरकार का एक अहम नुमाइंदा है। जब उन्होंने हमें इसमें जो है इंटरवेन किया है, हमें बुलाया है, तो हमें उम्मीद क्या, हमें इंशाल्लाह पूरी ये इसमें कॉन्फिडेंट है कि हमारा कोई आउटपुट आएगा। अब देखिए, हम ये भी नहीं कहते हैं सरकार को हमने 50 डिमांड्स दी हैं या 10 डिमांड्स दी हैं, सरकार बिल्कुल एक महीने में 10 के 10 हल कर दे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो सरकार को बिल्कुल विद इन ए मंथ, विद इन ए 15 डेज या विद इन ए 10 डेज कर सकते हैं, हम उन पे भी फोकस करके। मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, रूला साहब आगे रहे, आपने जिस तरह से कहा कि एक स्पेसिफिक जोन में प्रोटेस्ट हुआ, आपका मानना है कि क्या अब नेक्स्ट मूव आपका वैसा ही रहेगा, आप भी इसी तरीके से एक सिक्योरिटी जोन को हिट करेंगे जहां पर आपके मुताबिक हो? नहीं, हमने कभी नहीं चाहा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत पीसफुल रहे। हमने हमेशा चाहा है जम्मू कश्मीर की रियासत पीसफुल रहे। हमने कभी ये नहीं चाहा कि अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन हो, रोडों पे एम्प्लॉय आए। 4.5 लाख एम्प्लॉय है, अगर 10,000 एम्प्लॉय आज यहाँ जमा होता, आप देखिए हालात क्या होती। तो इसलिए सरकार ने, मैं तो आई एम हैप्पी कि हमारे वर्ती डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डीसी श्रीनगर और हमारे एसएसपी श्रीनगर, उनको सेंसिटिविटी का पता चला और उन्होंने सरकार को ये उन्होंने मीडिएशन की, तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए सरकार को इन चीजों तक आने से पहले ही समझ लेना चाहिए। देखिए हमारे इश्यूज और डिमांड्स, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें डिटेल किया था। जब आप सुनना चाहते हो तो डिमांड्स जो हमारी है, पहली डिमांड ये है कि वो सारे एम्प्लॉइज की कॉमन डिमांड है, दैट इज वन कॉमन डिमांड है। डीए, एचआरए, मेडिकल रिम्बर्समेंट, जीपी फंड, हमारा पैसा है, हमारी इंक्रीमेंट है, इसका कोई कहीं पे जवाब हो सरकार की तरफ से या इसमें कोई पेशरफ्त हो, ये पहली। दूसरी बात ये है कि स्कूल्स में हमारे काम करते हैं सीपीडब्ल्यू, जिनको कंटिजेंट पेड वर्कर कहा जाता है। जो वो लोग हैं वो बेचारे विदाउट पैसे के काम करते हैं। जब यहाँ पे मिसक्रेंट्स ने स्कूल बिल्डिंग सैकड़ों की जलाई 2016 में, तो उसमें जो है सीपीडब्ल्यू जो है उनके जो है एफआईआर लगी। उस वक्त किसी एचओआई को, किसी प्रिंसिपल को एफआईआर नहीं लगा, उनको लगा, यानी सरकार ने सीपीडब्ल्यू को जवाबदार रखा। लेकिन जब उनके हुकूक की बात आई, उनकी कोई बात ही नहीं हुई, उनके कोई वेज से नहीं। सवेरे स्कूल का गेट वो खोलते हैं, सफाई वो करते हैं, शाम को गेट वो बंद करते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि नॉट ए सिंगल पेनी इज पेड टू देम। वी आर होपफुल ये इशू भी होगा। दूसरी, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई, सिक्किम में एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट की, तो उसमें जो बहुत सारी जो है फीमेल फोगों को लगाया गया स्कूल्स में, जिनको कहा जाता है हेल्पर्स या आयास, हजारों की तादाद में। जैसे ही मार्च का महीना आता है उनको कहा जाता है, पिछले साल भी फिर मुझे दिल्ली से जम्मू तक दौड़ना पड़ा, तो फिर वो रेक्टिफाई करना पड़ा कि जनाब आप घर में बैठिए, अब आपको ब्रेक है 1 महीने, देखते हैं। अब जब आपने एक को गवर्नमेंट सेक्टर में किया अपॉइंट, आपको पता है कश्मीरी में मैं रिपीट करूंगा कि हम साय तिष्पत्ति मन दिवा पाम, क्योंकि अब जब कहते हैं कि इनको निकाला गया, तो ये ह्यूमिलिएशन अच्छी नहीं है। इसलिए हम वो चाहते हैं कि उनको ये ना कहा गया कि अब आपकी डिसकंटिन्यूएंसी या डिसएंगेजमेंट है, उनको ये कहा जाए कि आप कंटिन्यू हो, जब पिछले साल थे इस साल भी, क्योंकि वो सारे ऑर्फन्स हैं, विडोज हैं, डाइवोर्स्ड हैं। और तीसरी बात है हमारी हॉर्टिकल्चर की पे एनोमली की फाइल है, अगर गेस्टेड वालों ने की, नॉन गेस्टेड वालों की क्यों दबा के रखी है? फिशरीज की रिऑर्गेनाइजेशन है हमारी, अगर गेस्टेड वालों ने की है, गेस्टेड एम्प्लॉइज ने, नॉन गेस्टेड वालों की क्या गलती है?
इसी तरह से एग्रीकल्चर में हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स काम करते हैं। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के इश्यूज हैं, टीचर्स के भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इससे मैंने पहले ही कहा, हमने 15 दिन इसलिए रखा है। पहली बात देखिए 15 जो हमारी डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड से बड़ा है, उसमें हमने कैटेगराइज किया। कुछ डिमांड्स ऐसी है दे नीड 15 डेज या मंथ, कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जिनको 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। यहाँ पे हम खुदगर्जी नहीं बताएंगे अपनी के नहीं जी सरकार को ये डिमांड देती है कल ही फुलफिल हो, नहीं, कुछ किसी में टाइम लग सकता है। हम उस चार्टर ऑफ डिमांड्स को कैटेगराइज करके जो सरकार को दिया है, फिर से जब बात करेंगे उसमें जो इमीडिएटली है वो अगर हल हो जाए, हम सरकार को और ब्रीथिंग टाइम देंगे। अगर वो नहीं हल होते जिनको 15 दिन या महीना लगे, तो फिर हम मजबूर है फिर 15 दिन के बाद फिर से अपना प्रोग्राम करने के लिए।